મંજરી મોડર્ન સ્કૂલ યુટ્યુબ ચેનલ આપનું સ્વાગત કરે છે. કેમ છો બાળકો? આપણે ગયા લેક્ચરમાં કહ્યું હતું કે આ લેક્ચરમાં આપણે વ્યાકરણ કરાવવાનું છે, પણ આજે આપણે ગુરુવાર થયો તો હવે કદાચ સ્કૂલ ખુલી જાય સોમવારથી, તો તમને અહીંયા જ તે સ્કૂલમાં જ તે જો તમને વ્યવસ્થિત રીતે વ્યાકરણ સમજાવવામાં આવે તો તમને સરસ રીતે સરળતાથી મગજમાં ઉતરી જાય. બરાબર? એટલે આજે આપણે આ કાવ્ય ચલાવીએ છીએ. નાનો એવો વિડીયો બનશે. આ વિડીયો છે એ થોડોક નાનો છે, પણ જો સ્કૂલે આવશો તો ફરીને આ રિવિઝન 1 થી 5 જે પાઠનું આપણે રિવિઝન ફરીને કરાવવાનું છે, અને વ્યાકરણ અહીંયા જ તે તમારી સામે વ્યવસ્થિત રીતે સ્કૂલે જ તે તમને કરાવવાનું છે. અને જો સ્કૂલ નહીં ચાલુ થાય તો આવતો લેક્ચર છે તે વ્યાકરણનો જ રહેશે. બરાબર છે? તો આજે આપણે 5મું કાવ્ય જે છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી, જે ભારત માતા વિશેનું છે. આપણા હિન્દ યાની હિન્દ લોકો જે ભારતવાસી છે, ભારત દેશમાં જે નિવાસ કરનાર આપણે ભારતીયો, એના વિશેની અહીંયા વાત કરેલી છે. બરાબર છે? તો આપણે થોડુંક એના વિશે ચર્ચા કરીએ. विशेषता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है. मानवीय एवं प्राकृतिक विशेषताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है. विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है. तो आ काव्य में शू है कि આપણે એકતા, વિશેષતા, જે આપણા દેશની જે વિશેષતા કઈ છે કે વિવિધતામાં એકતા, બધું અલગ અલગ છતાં એક થઈને બધા રહીએ, એક સૂત્રમાં રહીએ છીએ. અને આપણી જે આ શક્તિ વિકાસની, એક સાથે બધી વિકાસની શક્તિ છે એનું અહીંયા ઉજાગર કરેલું છે, એટલે કે દેખાડ્યું છે. અને જે આપણે પ્રાકૃતિકની આ વિશેષતા છે એ તે આપણે બધાને ભિન્ન નહીં, અભિન્ન રહીને એક સૂત્રમાં પરોવે છે. અહીંયા આપણે કાવ્ય છે એને પહેલાં એકવાર કાવ્ય વાંચું છું અને પછી એની સમજૂતી આપું. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है. कोयल की कूक न्यारी पपिए की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पथ है निराले सबकी મંજિલ તો એક હે. બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ અને પછી સમજૂતી જોઈએ. તો કૂક यानी कोयल की आवाज़, पपीहा यानी एक पक्षी का नाम है, टेर यानी पपीहे की पुकार, तराना यानी गीत, पंथ यानी रास्ता, निराला यानी अनूठा, અને મંજિલ यानी ધ્યેય. તો આપણે કાવ્ય જોઈએ. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. તો શું કહે છે કે અમે હિન્દ દેશના એટલે ભારત દેશના નિવાસી છીએ, સર્વ એક જ છીએ, ભલે અમારા રંગ રૂપ વેશ અને ભાષાઓ ભિન્ન યાની અનેક હોય. આગળ, બેલા ગુલાબ જૂહી ચંપા ચમેલી प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है. તો શું કહે છે? મોગરા, ગુલાબ, જુઈ, ચંપા અને ચમેલી વિવિધ ફૂલોથી એક માળા બને છે અને તે સુંદર લાગે છે. આગળ, कोयल की कूक न्यारी पपिए की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. તો કોયલનો ટહુકો, પપિયા એની એક પક્ષી, આપણે જે કીધું તે પપિયાનો ટહુકો, બુલબુલું મધુર ગીત, અને જુદા જુદા હોવા છતાં સૌનો રાગ કેવો છે? એક છે.
गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी आ बधुं कोण छे? आ बधी एक नदी छे। तो नदीओ अलग अलग होवा छतां सागरमां मळीने एक ज थई जाय छे। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो शू कहे छे कि धर्म अनेक छे परंतु बधा ज धर्मोनो उपदेश एक ज छे। मार्ग सौना जुदा जुदा छे एटले के संप्रदाय आपणे अलग अलग बधा संप्रदायना छे बराबर, छतां बधायनी मंजिल तो शू छे? एक ज छे। समजाई गयुं काव्य? हवे आगळ अभ्यास जोईए आपणे। तो अभ्यासमां प्रश्न छे बराबर, तो ये पहला आपणे जोईए। तो पहलो प्रश्न छे, हमारे देश की क्या विशेषता है? बराबर, तो एनो जवाब आपणे अहींया दईए अने हूँ धीमेथी बोलीश, धीमे धीमे एनो जवाब बोलूँ छूं एटले बधाए व्यवस्थित रीते सरस रीते बधाए एनो जवाब सांभळवानो छे अने सरस रीते लखवानो पण छे बराबर। आ तमारे अभ्यास छे ई तमारे पाकी बुकमां लखवानुं नथी, स्वाध्याय लखवानो छे बराबर। तो पहलो प्रश्न छे, हमारे देश की क्या विशेषताएं है? तो शू विशेषता छे आपणा देशनी? थोड़ोक विचार करवो जोईए। तो एनो जवाब छे हिंदवासी अलग अलग रूप रंग के है, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। आगळनो प्रश्न छे, सभी नदियाँ कब एक होती है? तो एनो जवाब आपणे लखीए, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना बराबर छे। तो आ प्रश्नों जे छे ई तमे स्वाध्यायना प्रश्नों करता पण आ तमारा आईएमपी छे आमांथी घणा प्रश्न पूछाई शके छे एटले आ पण तमारे पाका करवाना छे। हवे छे आगळ, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो तमारे वाक्य बनावानो छे, निवासी है, भारत है, देश है, हम के एटले आपणे तमारे सरस रीते 3 वाक्य छे, तो आमांथी 3 वाक्य बनाववाना छे। तो पहेलुं छे अलग अलग छे, तो भारत आखुं आ बधुं एक वाक्य छूटाछवाया छे। तो जो हम छे, हम पछी भारत छे, भारत देश के निवासी है छे बधा एक एक शब्द। बीजामां बनावो तो कोयल की आवाज मधुर होती है। हवे त्रीजुं फूल छे लीला कलरनुं, एमां छे एमां आखुं वाक्य कटका कटका करीने छे, तो बनावो जोईए, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए बराबर छे। जो आगळ छे, गोलों में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जो आमांथी तमारे शब्द लेवाना छे
અને બને એટલા તમારે વાક્ય બનાવવાના છે. જો ઉદાહરણ આપેલું છે, સોહન પઢ રહા હૈ, તો જો આમાં છે જ તે સોહનની છે, પઢે છે, રહા અને હે, એવી રીતે ઘણા છે. તો આમાં કેવી રીતે ઘણા શબ્દ બની શકે? તો જો રીનલ ખેલ રહી હે, તો બધા શબ્દ હશે તે રીનલય છે, ખેલય છે, રહી ને હે. પછી મેઘા પઢ રહી હે, છે બધા શબ્દો. મેઘા ખેલ રહી હે, હરેશ પઢ રહા હે, હરેશ ખેલ રહા હે, સોહન ખેલ રહા હે. એટલા શબ્દ બને. જેટલા નામ છે એ પઢ રહા હે અને ખેલ રહા હે કે રહી હે લગાવશો એટલે તમારે ઝાઝા વાક્ય બની જાય. આગળ છે કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ સમજાય. જો આ કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે તો એનું તમારે ભાવાર્થ સમજાવવાનો રહેશે. તો એમાં તમારે પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમારે તે ભાવાર્થ છે એ હિન્દીમાં જ સમજાવવાનો છે, ગુજરાતીમાં સમજાવવાનો નથી. તો આપણે એ સમજશું. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. तो आ काव्य पंक्ति में शू कहे छे कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो. बराबर. आ अहींया एनो भावार्थ. આગળ आगे छे औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए. जो आ पेरेग्राफ आपेलो छे ज्यां औरत अथवा लड़की आपेलू छे, औरत हो अहींया आदमी अने लड़की हो अहींया लड़का करीने तमारे आ वाक्य छे, आ पेरेग्राफ छे ए फरीने बनाववानो छे. तो शुं छे आमां? एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी. लड़की छोटी और पतली थी और औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की मेरे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रही हूँ. छाव यानी छायो. बराबर. तो अहींया ज्यां औरत छे अहींया शुं लગાडवानुं छे? आदमी. अने लड़की छे अहींया लड़का. तो रही थी अहींया शुं आवशे? रहा था. जेम तमे आपणे गोला आमां कर्युं छे. बराबर. तो सोहन छे तो ए छोकरो छे, तो सोहन पढ़ रहा है. तो अहींया छोकरी होत तो रिनल, तो शुं आवे? पढ़ रही है आवे. एवी रीते अहींया स्त्रीलिंग होय अहींया पुल्लिंग थशे. बराबर छे. तो केवी रीते आवशे पेरेग्राफ? एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था. लड़का छोटा और पतला था. आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रहा हूँ था. बराबर. हवे अहींया आपणे स्वाध्यायना प्रश्नो जोईए. तो अहींया पहलो प्रश्न छे, हिंदवासियों में कैसी विशेषता है? जो ते अने हमारे देश की क्या विशेषता है? बने ने सेम थोड़ी समानता है. तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, अनेक पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं. इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विशेषता है. बराबर. बने एक ज छे. अने बीजो प्रश्न छे, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो एनो जवाब छे, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं. आगळनो प्रश्न छे, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो हिंद देश के निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है. तो कौन? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी. आगळनो प्रश्न छे, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? बराबर. तो एनो जवाब छे,
हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। जो आ कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो जो पंथ पहलू कोष्टक है, पंथ, राह, रास्ता, पैर। तो पैर है एनी पर तमारे राउंड करवानुं छे, कारण के पैर है ये अलग है। पंथ, राह ने रास्ता बधानो अर्थ एक ज थाय छे, बराबर है। तो त्रणेयनो एक तमारे वाक्य प्रयोग तमारी जाते बनावानुं छे। बीजू कोष्टक है कुसुम, पुष्प, फूल, कांटा। तो कुसुम, पुष्प, फूल त्रणेय एक ज थाय, पण कांटा छे ते अलग पड़े। आगळ छे आम, अनूठा, अनोखा और निराला। तो आम छे ये अलग छे, तो एनी पर राउंड करवानुं। अनूठा, अनोखा ने निराला त्रणेयनो अर्थ एक ज थाय छे। हवे छे मनुष्य, जन, मानव अने स्त्री। तो मनुष्य, जन, मानव त्रणेयनो अर्थ एक ज थाय छे, पण स्त्री छे ये अलग थाय छे। बराबर है। तो हवे आपणे आगळनो पाठ थोड़ोक चलावीए, कारण के आपणे काव्य है ये पूर्ण थई गयुं छे। तो थोड़ोक अहींया आगळनो पाठ है एना विषे थोड़ीक चर्चा करीए अने आपणो अहींया लेक्चर पूर्ण करीए। पण एना विषे थोड़ीक आपणे चर्चा करीए छठ्ठा पाठ विषे। डॉक्टर विक्रम साराभाई, बराबर, जे एक डॉक्टर विक्रम साराभाई एक मोटा वैज्ञानिक हता, बराबर। एना विषे आपणे एनी चर्चा करवानी छे, एना विषे समझवानुं छे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। अपना जीवन में जो वैज्ञानिक न होत, बराबर, तो अपना जीवन में शू थात? आ बधुं योगदान कोनुं छे? आपणे आवी रीते सुविधाथी रहीए छीए, योगदान। अत्यारे हूँ अहींया भणावुं छुं, आवी रीते विडियो उतारूं छुं, तमे अहींया આવ્યા वगर भणी शको छो, तो आ कोनी देन छे? तो आ वैज्ञानिकोनी देन छे। तमे शांतिथी लाइट वही जाए तो केवा बधा थई जाओ छो। लाइट वही जाए तो टीवी वगर नथी रहेवातुं, पंखा वगर नथी रहेवातुं, एसी वगर नथी रहेवातुं। तो आ बधुं कोणे बनाव्युं छे? वैज्ञानिकोए। तो आवा शांतिथी पूर्वक आपणे रही सकता हो तो ये कोनी देन कहेवाय? वैज्ञानिकोनी। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। जे आ इकाई है, आ जे पाठ है, ये आपने विक्रम साराभाई व्यक्तित्व आपणे नो परिचय अहींया करावे छे। जिन्होंने विज्ञान, औद्योगिक शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, संबंध, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। तो एने कया कया औद्योगिक शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय बधायमां एने एवा बधा क्षेत्रों में एने प्रगति आगळ लावी। प्रगति कोणे करावी? तो विक्रम साराभाई। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते। जो एने जे पण कार्य कर्या एने केवुं परिश्रम कर्युं, मेहनत कर्युं, केवी रीते परिश्रम, शिक्षा लीधी, अवलोकन कर्युं, बधुं एनी वैज्ञानिक नजरथी आपणे एने जोईए तो आ महान वैज्ञानिकनुं तो આપણે महान वैज्ञानिक बनी सकीए अने आ मानव कल्याण माटे આપણે घणी सेवा આપણે કરી શકીએ। तो આપણે હવે પાઠ થોડોક જોઈ લઈએ। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे
तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। तो आ एवा महान वैज्ञानिक हता જ્યારે તેઓ ફક્ત 2 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે તેમને વિશે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક મોટા થઈને યશસ્વી યાની બહુ જ યશ પામે તેવા, અને આ બાળકે તેમની ભવિષ્યવાણી પોતાના કર્મોથી કાર્યોથી એને સાચી કરી बतावी। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। શું તમે આને જાણો છો? તેઓ કોણ હતા? તેઓ આપણા દેશના મહાન વૈજ્ઞાનિક डॉक्टर विक्रम साराभाई હતા। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। जो आ याद राखजो, एमनो जन्म विक्रम साराभाईनो जन्म छे तमारे याद राखवानो छे। बधा एनी नीचे લીટી કરી નાખો પેન્સિલથી तो तमने याद रहे, कारण के आ प्रश्न पूछाय छे। डॉक्टर विक्रम साराभाईनो जन्म 12 ऑगस्ट 1912 ना रोज अमदावादमां एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवारमां थयो हतो। क्या थयो हतो? उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। तो एनो परिवार केवो हतो? एक प्रतिष्ठित, एटले जाणता बधा जाणता होय एवा महान उद्योगपतिमां एना घरमां एनो जन्म थयो हतो। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। एना पितानुं नाम शुं हतुं? अंबालाल અને માતાનું નામ સરલા દેવી હતું। વિક્રમ સારાભાઈ 8 ભાઈ બહેન થે અને તેઓ કેટલા ભાઈ બહેન હતા? વિક્રમ સારાભાઈ 8 ભાઈ બહેન હતા। बाल्यकाल से प्रतिभावना विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। नानपणथी ज प्रतिभाशाળી विक्रम साराभाई बाळपणनो आ प्रसंग सफलता प्राप्त करवानो संदेश आपे छे। जब वो 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। तेओ જ્યારે 5-6 વર્ષના હતા ત્યારે પોતાના પરિવાર સાથે તેઓ शिमला ગયા હતા। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी अने शिमला में तेमना पिताना नामे घणा पत्रों आवता हता। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए अने आ जोईने बालक विक्रम ने इच्छा थई के तेमना नाम पर पण घणा पत्रों आवे। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाक घर में डाल दिए अने एटले तेओए केटलाय पत्रों पण पोताना नाम पर सरनामું लखी टपाल पेटी में नाखी आव्या। फिर क्या था? उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी अने एटले तेमना नाम में घणा पत्रों आवा लाग्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे एक उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई अने पिताए जोयुं तो तेना मन में विक्रम ने आ प्रवृत्ति पाछळ रहेलो उद्देश्य जानवानी तेमने इच्छा थई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। साची बात समझता तेमने हसू आव्युं पण तेमनी इच्छा जाणी खूब राजी पण थया। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। જ્યારે તેઓ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર કલાબાજી એટલે અલગ અલગ જાતની સાયકલ ચલાવે કરતા અને લોકોને નવાઈ પમાડતા। उन्हें साहसिक
કારનામે પ્રિય થે. જો યાદ રાખજો, આ છે વિક્રમ સારાભાઈને કેવા કારનામા પ્રિય હતા? તો સાહસિક, તો તેમને સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ પ્રિય હતી. ગણિત તથા ભૌતિક કે પ્રતિ ઉનકી ગહેરી દિલચસ્પી થી. ગણિત અને ભૌતિક વિજ્ઞાન તેમના પ્રિય વિષય હતા. બરાબર છે. તો અહીંયા સુધીનો આપણે પાઠ અહીંયા રાખીએ, અહીંયા સુધી. અને પછી આવતા લેક્ચરમાં આપણે ફરીને આ પાઠ થોડોક જોઈશું અને અહીંયાથી પણ સરસ રીતે ચલાવશું. બરાબર છે. જો અહીંયા તમે સ્કૂલે જો તમારે અહીંયા આવવાનું થાય તો તમને અહીંયા પાઠ ચલાવીશ, નગર આવતા લેક્ચરમાં આપણે વ્યાકરણ સાથે મળીએ. અહીંયા આપણો લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે. આવતા લેક્ચરમાં મળીએ, ત્યાં સુધી આવજો.